शिविरार्थीगण, आज अपना सब्जेक्ट है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि समय का हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व है और कहते हैं कि जो समय बीत जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता। समय गया निकला वचन कर से छूटा बाण, यह तीनों आते नहीं जैसे तन से प्राण। कि जैसे इस शरीर से प्राण निकलने के पश्चात वापस नहीं आता है, वैसे ही समय निकलने के पश्चात वापस नहीं आता, क्योंकि समय हर क्षण बीत रहा है। और जो समय बीत गया वो हमारा पास्ट हो गया, हमारा अतीत हो गया। और जो समय अभी तक आया नहीं है वो हमारा भविष्य है, फ्यूचर है। और जो हर पल हम जी रहे ये हमारा वर्तमान। तो जो बीत गया वह लौट करके आने वाला नहीं, और जो आने वाला है उसको हम जल्दी खींच नहीं सकते। लेकिन जो वर्तमान में जो समय चल रहा है उसको हम जी सकते। तो कहा गया कि हम समय का सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय को बेकार कर देते हैं, टाइम पास करते हैं। कुछ लोगों के पास समय नहीं होता और कुछ लोगों के पास में कुछ काम नहीं होता है ना। फिर वो समय कैसे पास हो ये भी मुश्किल है। और हालांकि आज के समय के अंदर तो समय पास करना या टाइम पास करना बहुत आसान है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि साधन अच्छा आ गया है। कोई समय था जब सब साथ में बैठते थे, बातचीत होती थी, संपर्क होता था, परिवार के साथ में बैठते थे, आस पड़ोस वाले मिलते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन आजकल आस पड़ोस तो बहुत आगे की बात है, परिवार के अंदर भी साथ में बैठना वह भी मुश्किल हो गया। और यह साधन तो इतना ऐसा साधन हो गया है कि परिवार के अंदर अगर 4 लोग बैठे भी है ना तो मोबाइल यूज करते तो अच्छा है, वो कर रहे हैं तो अपना अपना टाइम पास कर ही रहे। लेकिन यदि पड़ोस में बैठे हुए को भी कुछ कहना होगा ना, मैसेज छोड़ देंगे। पास में बैठे मुंह से नहीं बोलेंगे, व्हाट्सएप पे मोबाइल पे मैसेज छोड़ देंगे। तो ये सिस्टम सा हो गया। तो टाइम पास करना भी आज के समय में तो इजी हो गया। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, काम ज़्यादा है, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, हमारे ऊपर इतने सारे काम होते हैं कि हम उसको करें क्यों। कोई समय के अंदर घर के अंदर सारे काम महिलाएं इतना सारा काम करती थी, फिर भी उनके पास टाइम बहुत, सब काम हाथों से होता था। और आजकल घर के अंदर कपड़े धोने वाले भी हैं, बर्तन मांजने वाले अलग हैं, खाना बनाने वाले अलग हैं, सब कोई है, फिर भी उनके पास में टाइम नहीं। मैंने किसी को पूछा कि भाई इतना सब कुछ होते हुए भी टाइम क्यों नहीं, तो कहा कि पहले तो खुद कर लेते थे, वो ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि फिर उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, वो करो नहीं ध्यान रखे तो भी समस्या, तो फिर खुद कर लेते वही अच्छा, तो वो भी नहीं होता। समय व्यक्ति के साथ में समय तो उतना ही है, चाहे बहुत पैसे वाला हो चाहे
सामान्य इंसान हो, चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, चाहे गरीब इंसान, समय उतना ही सबके पास है। 24 घंटा आपको मिलते हैं, 24 घंटा अमीर आदमी को भी मिलते होंगे, बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन उसको भी इतना ही मिलता होगा, और एक सामान्य जो रोड के ऊपर बैठने वाला, फुटपाथ पर बैठने वाला है, उसको भी 24 घंटा ही मिलता है। तो कहा गया कि समय तो हमारे पास में इतना ही है, लेकिन फिर भी हमारे पास में समय की कमी क्यों, समय का अभाव हमको क्यों प्रतीत होता है? कहा गया कि इसका सीधा सा कारण यही है कि हम समय को व्यवस्थित रूप से उपयोग नहीं कर रहे। हमारा सारा जीवन है वह अस्त व्यस्त हो गया। बिजी रहना बहुत अच्छा है, अगर हम बिजी हैं बहुत अच्छी चीज, क्योंकि खाली दिमाग शैतान है। बिना मतलब बैठे बैठे और बोल जरूर की बातें आएगी। इसकी अपेक्षा है कि हम कुछ ना कुछ करते रहे, एक्टिव रहे, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति करें जो हमारे लिए फायदेमंद हो, हमारे लिए अच्छा हो। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए, ऐसा हमारा उपयोग होना चाहिए। तो कहा गया कि सबके पास में समय एक जैसा है, फिर भी किसी को समय कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है। क्यों? अगर दिनचर्या व्यवस्थित होगी तो कोई समस्या नहीं, और यदि हम अस्त व्यस्त जिंदगी जी रहे तो हमारे पास में सारी के सारी चीजों का अभाव होगा। तो कहा गया कि यदि हम किसी चीज को मैनेज करके चलते तो फिर हमारे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो मैनेजमेंट करना, हर चीज को मैनेज करना यदि हम सीख जाते हैं तो फिर हमारे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है। नहीं तो झुंझलाहट पैदा होगी, हम अपने आप से इरिटेट हो जाएंगे, लोगों के ऊपर गुस्सा करने लग जाएंगे, कोई काम कहेंगे तो नहीं होता, अभी हमसे नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब कि ये सारी समस्याएं हमारे सामने पैदा होगी। और कहा गया कि समय एक रस्सी के समान है, समय रस्सी के समान। कहते हैं कि झाड़ू होता है, उसके सारे तिनके बिखरे हुए होते हैं, और वो सारे तिनके क्या काम हो जाते, क्या है, सारे तिनके बिखर जाते तो क्या बन जाता है? कचरा बन जाता है। और उसी झाड़ू को यदि रस्सी से बांध दिया जाए तो वह कचरा को बाहर निकाल देता है, उसको साफ कर देता है। तो हमारे जीवन के अंदर भी यह समय है, यह तो बीत रहा है, लेकिन कहा गया कि हम इसको एक रस्सी बना करके इसका उपयोग करेंगे तो शायद हम समय का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसको उपयोगी बना सकते हैं। तो कहा गया कि हम इसको उपयोगी कैसे बनाएं। उपयोगी बनाने के लिए कुछ सूत्र दिए गए कि हम उन बिंदुओं पर यदि फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से हम समय का उपयोग कर लेंगे। तो कहा गया कि सबसे पहला बिंदु क्या? सबसे पहला बिंदु है लक्ष्य का निर्माण करना। सबसे पहला बिंदु है लक्ष्य का निर्माण करना। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो फिर हम उस समय का उपयोग उस दिशा के अंदर करने लग जाते हैं। और यदि हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं, कोई गोल हमारा नहीं है, तो हमको अचीव भी नहीं करना है, उसको प्राप्त करना ही नहीं है, तो हम भागा दौड़ भी क्या करेंगे? चल रहा है, समय निकल रहा है, सबका निकल रहा है, वैसे हमारा निकल रहा है। तो सबसे पहली चीज, यदि समय का उपयोग करना है तो अपने लक्ष्य का निर्धारण करो, और वो लक्ष्य का निर्धारण होने के बाद में हमारी गति अपने आप निरंतर आगे बढ़ती है। फिर कहा गया कि लक्ष्य का निर्धारण करने के पश्चात क्या करना? प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। प्राथमिकताओं का हम निर्धारण करें।
कि हमारी प्राथमिकता क्या है। अब हमने कोई गोल बना लिया, हमने एक लक्ष्य बना लिया। अब हमारे जीवन के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारी चीजें हमारे सामने आते हैं। हम एक सामाजिक स्तर पर जीते हैं, पारिवारिक स्तर पर जीते हैं, और सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। तो अब उनको लक्ष्य बनाने के बाद भी हमारे बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, एक लक्ष्य तो नहीं होता। ये भी हमको काम करना है, वो काम भी करना है, ये काम भी करना है, बहुत सारे हमारे सामने हमने लक्ष्य बनाया कि आज दिन भर में हमको ये काम करना है। तो हमारे सामने यह दिमाग में आती है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है कि आज दिन भर में मेरे को यह 15 काम, 20 काम, ये सारे के सारे मेरे को निर्णय लेने हैं, इसके विषय में इसको काम करना है। अब लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। उसमें से 15 काम हमने चूज किए, तो 15 कामों में से हमको अलग से एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, अलग से एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट कैसे? कि यह काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। दूसरा, यह आवश्यक है। तीसरा, यह विचारणीय है, चिंतन करनी है। यह इतना फोकस कोई जरूरी नहीं कि आज ही करना है, लेकिन इस पर काम करना है। 3 चीजें हमारे सामने है। पहला, अति आवश्यक, बहुत जरूरी काम, जिसको निपटाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब कई बार ऐसी चीजें होती है कि हमारे सामने लक्ष्य तो बना लिया हमने, चीजों का निर्धारण करते लेकिन कई बार भूल जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, आजकल कई जगह घरों के अंदर भी देखा गया है, घर के अंदर की रसोई के पास, रसोई के अंदर या कहीं पर ऐसी जगह पर एक ब्लैक बोर्ड लगा है, मार कर रख देते, जैसे ही कोई चीज आती है उसको नोट कर देते हैं कि आज दिन भर के अंदर ये काम करना है। कई घरों के अंदर ये सिस्टम आजकल चालू, क्योंकि बोलने की बीमारी, हम सोचते तो है लेकिन भूल जाते हैं। हाथों हाथ अपने पास में पेन कलम तो होता नहीं है ना, कि पेन कलम वो नोट कर ले। हालांकि आजकल तो मोबाइल में भी साधन है नोट करने के लिए, उसमें नोट्स आता है कि भाई आप नोट्स कर लो। लेकिन फिर भी एक सामने, हमारे सामने कोई चीज पड़ी रहती है ना, सामने कोई चीज पड़ी है याद है तो सामने देखते हमको फोकस हो जाता है कि ये काम फर्स्ट लिस्ट के अंदर हमारा ये काम। तो सबसे पहले उन काम के अंदर हमको यह चूज करना है, यह चयन करना है कि हमको पहले यह काम निपटाना है, फिर ये दूसरे काम से निवृत्त होना है, फिर तीसरे पर हमको फोकस करना है। तो फिर दूसरी बात होगी, लक्ष्य का चयन करने के बाद क्या करना है आपको, ये प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है आपको। इसमें प्राथमिकता किसको देनी है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है। अब हमने प्राथमिकता भी दे दी कि 15 काम में से हमने 5 काम चूज कर लिए। यह मेरा फर्स्ट है कि इनके ऊपर मेरे को पहले फोकस करना है, आज के दिन में निपटाना है, बहुत जरूरी है। यह हमने फोकस कर लिया। अब उसके बाद में कहा गया कि सिर्फ निर्णय करने मात्र से वो नहीं होने वाला, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्रियान्वित करने से पहले कि भाई हमको अब इसके अंदर तीसरा पॉइंट क्या है कि विश्लेषण करना है, समय का विभाग, क्या समय का विश्लेषण। समय का हमको क्या करना है, विश्लेषण करना है, डिवाइडेशन। अब 5 काम हमने चूज कर लिए, अब 5 काम को हमको निपटाना कितनी देर में, कौन सा काम हमको कब करना, कितनी देर में करना। अब अगर हमारा ये टारगेट नहीं होता है तब तक हम उस काम को जल्दी से नहीं निपटा सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सामान्य से कोई बगीचा है मान लो, या कोई कमरा आपको करना, काम करना, कमरा साफ करना है, या किसी व्यक्ति को गार्डन ले लो, ये बगीचा है। अब जैसे हमारे यहाँ पर इतने सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, तब जैसे बागवान है बहुत सारे गार्डन है। अब उसको एक टारगेट दे दिया, उसको कहा कि भाई तेरे को ये गार्डन करना है, ठीक है कर देगा वो, 1 दिन में करेगा, सुबह से लेकर शाम तक करेगा, 2 दिन में लगा देगा, 3 दिन में लगा देगा, फिक्स नहीं है उसको। लेकिन मैंने यदि उसको टारगेट दे दिया कि आज के दिन के अंदर तेरे को ये गार्डन पूरा करना है, आज के दिन में यह काम तुमको पूरा करना है, तो फिर वो सुबह से लेकर के शाम तक चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके दिमाग में ये चीज रहेगी कि मुझे यह काम पूरा करना है। तो उसके ऊपर वो फोकस करेगा कि मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे ऑर्डर
तो हमारे सामने भी बहुत सारे काम हो गए, हमने उसमें से 5 काम का चयन भी कर लिया कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इन 5 कामों में हमको किस काम को कितना समय देना है, ताकि यह सारे काम समय पर संपादित हो। कि भाई मेरे को आधे घंटे के अंदर यह काम तो पूरा करना है, 20 मिनट के अंदर यह काम मेरे को करना है, यह आधे 1 घंटे के अंदर यह काम मेरे को निपटाना है। और इसके साथ में यदि हम काम करें, मान लो आप लोग घर पे भी काम कर रहे हैं, आप लोग दुकान में काम करते हैं, घर के अंदर काम करते हैं। अब घर के अंदर आपको आज घर की सफाई करनी है, दिवाली आती है, दिवाली को क्या करते हैं, दिवाली को सफाई करते हैं। सफाई करते हैं तो फिर दिमाग के अंदर क्या रहता है, साफ तो करना है पूरा। अब हम ये देखेंगे सफाई करनी है, करते रहो धीरे धीरे, कभी इसको बिखेरा, कभी उसको बिखेरा, कभी उसको बिखेरा। लेकिन दिमाग में क्या रहता है कि आज इस कमरे के हमने बिखेर दिया है, तो आज के दिन के अंदर ये पूरा का पूरा मेरे पास सुबह किया था, आज के अंदर इसको समेटना है। दिमाग में पहले से मानसिकता हम बनाते हैं, तो फिर भाई रात को अगर 8 बज जाती है ना, पूरा करके फिर फ्री हो, बीच में नहीं छोड़ते उसको, क्योंकि आज करना है, केवल दूसरा काम छेड़ना है। तो समय का विभाग भी करना बहुत जरूरी होता है कि टारगेट बनाने के बाद में उसका विभाग भी करना, इतने समय के अंदर हमको ये काम करना है। यह सब किस लिए, यह टाइम का मैनेजमेंट। अगर समय का उपयोग करना तो आगे तो समय निकल जाए। आप 1 घंटे में करें तो 2 घंटे में काम तो हो जाएगा। ऑफिस के अंदर अगर जॉब करते हैं और करते हैं, तो अगर मालिक ने कह दिया, ऑर्डर दे दिया, आज सुबह से लेकर शाम तक ये काम निपटाना है, तो फिर निपटा नहीं। एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया कि एक बार एक आदमी ऑफिस जा रहा था, तो घर वाले ने कहा कि भाई घर के अंदर खाने के सामान खत्म हो गए, इसलिए शाम को आते वक्त लेके आ जाना, नहीं तो शाम को रोटी भी नहीं मिलेगी। आदमी भी भागता भागता, थोड़ी वैसे देरी हो रही थी उसको, वही भागता भागता मुंबई जैसे सिटी के अंदर रह रहा था, भागम भाग की जिंदगी है वहाँ। वो कहते हैं ना कि वहाँ के लोकल ट्रेन में न चढ़ने की जरूरत है, न उतरने की जरूरत है। धक्का मार के चढ़ाते, धक्का मार के उतारते, ऐसे आता। तो आदमी को भागा भागा देरी हो गई, उसको ऑफिस के अंदर गया, ऑफिस में जाते बॉस गर्म हो गया। बॉस ने कहा देरी कैसे करती भाई, देरी हो गई, अब भागम भाग है, इतनी भीड़ थी, वो थी, वो थी। बॉस ने उसको फाइल पकड़ा दी और कहा कि आज घर पर जाने से पहले पूरा का पूरा फाइल निपटाना, पूरा काम, तो सारा काम ऐसी परेशान घर से सुनकर के आया, ये आके बॉस ने सुना दिया, इतनी सारी जिम्मेदारी दे दी और टेंशन हो गई। कोई बात, काम तो करना। काम करते करते समय 5 बजे का था, 6 बज गई। घरवाली ने देखा कि भैया आज आएंगे, नहीं लेके आएंगे तो क्या याद तो दिला दी। तो घरवाली ने उसको कॉल किया वापस कि ये समय हो गया घर पे आने का, आओ, तो जो लिस्ट दी हुई है ना वो लेके आ सारा सामान, नहीं तो रोटी भी नहीं मिलेगी। आदमी ने कहा कि भाई आज मेरे को कुछ मत बोल, आज कुछ भी नहीं आने वाला है। क्यों भाई, आज मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, आज मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, आज कुछ भी नहीं होने वाला है, आज मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा, मेरे पास आज टाइम नहीं है। और आदमी के पास टाइम में तो क्या करता है आदमी, क्या कहता है कि मेरे पास मरने की भी फुर्सत ना, मरने की फुर्सत। उस आदमी ने यही बोल दिया कि मरने की फुर्सत भी मेरे पास नहीं है, आज तो मेरे पास इतना काम है कि मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं। तो घरवाले ने क्या बोला कि आज मरना भी मत, क्या क्यों कि घर पर पापड़ बनाए, मेरे पास होने की फुर्सत नहीं। क्या घर पर पापड़ बनाया और होने की फुर्सत नहीं, ध्यान रखना, मरना भी मत। टाइम किसके पास, टाइम तो किसी पास ही। टाइम कैसे निकलता, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हम यदि व्यवस्थित रूप से चलते हैं, सारी चीजें अच्छी होती, हर चीज को मैनेज करना, और उसको मैनेज करके यदि हम चलेंगे तो फिर हमारे सामने किसी प्रकार की रुकावट नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना आपको, समय का उपयोग करने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण। सेकंड क्या करना, तो उसके अंदर से जरूरी क्या क्या है उनका निर्धारण होना चाहिए। तीसरा फिर समय का विश्लेषण कि कितने समय में क्या काम है। अब ये देखो कि सारे काम तो हम कर नहीं सकते भाई, इतने सारे काम होते हैं, हम परिवार में रहते हैं, समाज, सारे काम तो हम अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए क्या किया जाता है,
उसके लिए किया जाता है कार्य का विभाजन। उसके लिए क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, काम को बांट दिया जाता है। यह सिद्धांत है कि हमारे सामने यदि 5 काम हमने निर्णय किए हैं, अब मेरे को 5 काम करने को है, लेकिन 5 काम मैं अकेला तो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे किसी को करवाना भी पड़ेगा, किसी का सहयोग भी लेना पड़ेगा, किसी का सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए हमको यह चीज का भी निर्णय करना है, इसका भी निर्धारण करना है कि यह काम कौन कर सकता है, यह काम इसको देना चाहिए, यह काम इसको देना चाहिए, यह काम इसको देना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका विभाग करना, और विभाग करने के बाद में उसका निरीक्षण करना। विभाग किसके आधार पर किया जाता है? विभाग किसके आधार पर किया जाता है? योग्यता के आधार पर। कौन व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है, कौन व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है, इसका विभाग उसके आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। और आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, अब आपने विभाग तो दे दिया, काम करने वाला कर देगा, कोई जरूरी नहीं कि सब एक जैसे होते, है ना। आपने किसी को ड्यूटी दे दी, तुमको ये काम करना है, कर देगा, कोई जरूरी नहीं। तो बार बार क्या किया जाता है? उसका निरीक्षण करो, परीक्षण करो, जाओ देखो कि वह व्यक्ति कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए फिर उसका 5 नंबर विभाजन करो, उसको विभाजन करने के बाद में उसका निरीक्षण करो। ठीक है, उसका क्या करना? निरीक्षण करते रहो कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निरीक्षण करते समय हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं। यह व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, यह व्यक्ति थोड़ा कामचोर है, बराबर नहीं कर रहा है काम, टाइम पर ये काम नहीं कर सकता है। तो फिर क्या करते हैं? मैनेजमेंट जब हम करते हैं किसी भी चीज को, मैनेजमेंट करते हैं, एक सुपरवाइजर होता है, वो क्या करता है? उसका काम क्या होता है? घूम फिर के सब निरीक्षण करते रहता है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, उसकी ड्यूटी होती है। फोकस, ऊपर फोकस करना पड़ता है किसी भी चीज में। तो कहा गया कि हमने उसका विभाजन भी कर दिया, दे भी दिया, उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। निरीक्षण करते समय हमारे साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उस समय अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो फिर उसको क्या करते हैं? प्रोत्साहित किया जाता है, तो बहुत अच्छा काम। और कोई काम नहीं कर रहा है, समय पर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो फिर उसको डांटना पड़ता है। ये सारी प्रक्रिया क्या है? हमारे समय का उपयोग करने के लिए, कि हम समय का लेके सुबह से लेकर के शाम तक किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। और सिर्फ किसी को कार्य देने मात्र से वह कार्य नहीं होता है। अब आपने अपने जीवन के अंदर टारगेट बना लिया कि मेरे को ये काम करना है, और आप सुबह से लेकर के शाम तक उसमें लग जाओ, तो काम हो जाएगा? तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है समय समय पर चार्ज होना, है ना। चार्जिंग जरूरी है। मोबाइल यूज करते हैं ना, मोबाइल, तो मोबाइल को अगर दिन भर यूज करोगे तो क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर आप क्या करते हो? उसको वापस चार्ज करना पड़ता है, नहीं करोगे तो फिर काम ही नहीं करेंगे। अब हमने अपने लाइफ के अंदर कुछ हासिल करने के लिए टारगेट्स बना लिए, उसका पूरा प्रोसेस हमने तैयार कर लिया, योजनाएं बना ली, सब कुछ कर लिया, और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन खाली भागा दौड़ करने मात्र से काम नहीं होगा, उसके लिए वापस अपने आप को रिचार्ज भी करना होगा। रिचार्ज कैसे? एक छोटे से प्रसंग से मैं आपको बताऊं कि एक बार एक सुपरवाइजर, जिसको जंगल के अंदर लकड़ियां काटने का ठेका दिया, ठेकेदार को दिया, उसने 2-2 व्यक्तियों के 10 ग्रुप बनाए और कहा कि इस 8 घंटे के अंदर तुमको इस जंगल से लकड़ियां काटनी है, कौन ज्यादा काटे, सबसे ज्यादा काटेगा उसके अनुसार पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, 2-2 ग्रुप बना करके 2-2 व्यक्तियों सबको अलग अलग भेज दिया। सुबह से लेकर शाम तक सबके मन में यही सोच था कि आज मेरे को लकड़ी काटनी है, खूब लगे रहे सुबह से लेकर शाम तक, सारे के सारे ग्रुप एक आ रहे। लेकिन एक ग्रुप था, वो क्या करता, 2 घंटा लकड़ी काटता, फिर 1 घंटा आराम, फिर 2 घंटा लकड़ी काटता,
फिर 1 घंटा आराम, फिर 2 घंटा लकड़ी काटे, फिर आराम। इस प्रकार से उसने सुबह से लेकर के अपने शाम तक का अपना काम किया। और फिर सब शाम हो गई, सबकी छुट्टी हुई, तो देखा क्या कि जो व्यक्ति आराम कर रहे थे ना, उन व्यक्तियों ने लकड़ियां ज्यादा काटी, और जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे थे ना, उन लोगों ने लकड़ियां कम काटी। अपने आप को क्या कर रहे थे भाई? लकड़ी काट रहे, आरी से काट रहे, काटते हुए इंसान थकता भी है, आरी भी घिसती है, नहीं घिसती? वो क्या कर रहे थे? वो क्या सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करते गए, काटते गए, आरी की धार भी कमजोर होती गई, और उनका भी वो भी डिस्चार्ज होते गए। अर्थात जितनी मेहनत करना था उतना वो नहीं करते। लेकिन जो दूसरे जो ग्रुप था, वो क्या कर रहा था? वह थोड़े समय लकड़ी काटने के बाद वापस आधा घंटा थोड़ा सा धार तेज करता और आधा घंटा आराम करता। तो फिर क्या हुआ? आरी की धार भी तेज हो गई और शरीर भी। हम क्या करते हैं इस भागम भाग की जिंदगी के अंदर? अपने शरीर को भूल जाते हैं। शरीर को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कौन फोकस करे? लेकिन रोते भी शरीर के पीछे ही, शरीर के पीछे ही समस्या भी है। भागते पैसों के पीछे, रोते शरीर को है ना? पैसा 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 करके भागते, और प्रॉब्लम किसमें होती है? शरीर में। उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो कहा गया कि इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, शरीर के ऊपर फोकस करो। आप जितनी भी एक्टिविटी करोगे, किससे करोगे? शरीर से करोगे, उसके ऊपर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। तो कहा गया कि आरी के धार को भी तेज करते रहो। चक्कू से सिर्फ सब्जी काटते हैं, लेकिन समय समय पर चक्कू की धार को डलवाते भी है, धार भी करवाते उसके ऊपर। नहीं करवाएंगे तो सब्जी कितनी बंद हो जाएगी, उसका क्षेत्र वेदन नहीं किया जा सकता। तो कहा गया कि समय समय पर आरी की धार को भी तेज करते हो। अर्थात आरी की धार मतलब हम जिस शरीर से उपयोग ले रहे हैं उसके लिए भी प्रयास करो। अब आपको एक कैंसर का प्रयोग बताया जा रहा है। कैंसर का प्रयोग किया कि आप दिन भर आप काम करते हो, लेकिन कुछ समय के लिए उसको रिलैक्स। आजकल डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन काम करते करते बीच में से 1 घंटा काम करने के बाद 5 मिनट आप उठो, पेशाब करने के लिए भी जाते हैं, बाथरूम में कट के उससे निवृत्त होते हैं। बीच बीच में 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा गर्दन का, हाथ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, क्यों? उससे रिलैक्स हो, जरूरी है उसको रिचार्ज करना। अब ये सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर कब होती है? शुरू से ही हम अपने ब्रेन वॉश करते हैं। अब ब्रेन वॉश कैसे करें? ब्रेन वॉश कैसे? सुबह उठते ही सबसे पहले हमको अपने ऊपर फोकस करना है। जैसे ही हम सुबह सो करके उठते हैं, उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? क्या चाहिए अपने? सबसे पहले उठते ही हमको चाहिए वेट या चाय। ठीक है, देखिए कि मैं छोटी सी बात आपको बताऊं। अब गिफ्ट का हम क्या उपयोग करें? अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या करते हो? वो आपके लिए कितना मतलब महत्व रखता है, आप उसको देते ही धन्यवाद देते हो नहीं? प्रकृति को धन्यवाद दो कि आज का दिन मुझे देखने का मौका मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद दे दिया, अब हमको गिफ्ट मिला है, अब गिफ्ट को सहज करो, मन में संकल्प करो, मन में संकल्प करो कि गिफ्ट मिला है तो इसका उपयोग करना है। उपयोग कैसे करना? आज का दिन मेरे को मिल गया है, अब इसका उपयोग करना है। तो सुबह से क्या करो? लिस्ट बनाओ। मैंने आपको बोला क्या करना? निर्धारण करो, लिस्ट बनाओ कि आज दिन भर के अंदर मेरे को ये काम करने। अब एक लिस्ट हमने बनानी चालू कर दी कि सुबह उठने के बाद में मेरे को ये काम करना है, आज मेरे काम के अंदर ये है, आज मेरी लिस्ट के अंदर ये है, इस सारे प्रोसेस। और कुछ टाइम ऐसा होता है जिसके अंदर इमरजेंसी समय रखा जाता है, अचानक ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाए उस समय, उसके लिए भी हमारे पास में कुछ टाइम होना चाहिए मैनेज करने। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी हमने लिस्ट बनाई, और फिर उसके अनुसार हमको काम करने के लिए फोकस्ड होना चाहिए, उसके ऊपर चलने लगना कि हमने लिस्ट बनाई, सुबह उठते उठते ये काम करना है, और उसके अनुसार सारा का सारा हमारा लिस्ट
जैसा बनाया हमने दिमाग के अंदर, उसके अनुसार उसके अंदर समय लगाते जाइए और उसको करते जाइए। आप देखिए आपका समय कितना अच्छा चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये टाइम फिक्स होता है कि ये टाइम ये टाइम ये एकदम फिक्स है ना, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि सुबह कब हुई और कब शाम हो गई। टाइम हम पूरे व्यवस्थित रूप से जी रहे हैं, हम बड़े व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं, तो हमको पता भी नहीं चलता। यह समय का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माइंड के अंदर ये चीज क्लियर होती। जो भी बड़े लोग होते हैं, जो अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, उठते ही सबसे पहले योजना बनाते हैं, उस योजना के साथ में आगे बढ़ते हैं, उनका फिक्स। और जैसे ही आप योजना बनाओगे, फिर रात को सोते समय क्या करना, सोते समय 5 मिनट के लिए इसकी समीक्षा कर लो कि आज मैंने सुबह उठ के बनाया था, दिमाग में फोकस किया था, फिर रात को सोते समय समीक्षा करें। फिर क्या करें, समीक्षा करेंगे तो क्या होगा कि आज लिस्ट के अंदर मैंने काम तो इतने सारे बनाए थे, लेकिन इतने काम तो होंगे, इतने काम बाकी रहेगा, कोई बात नहीं, अगले दिन के लिए पेंडिंग हो गए। अब अगले दिन अगर हमको मिलता है, वो समय हमको वापस देखने को मिलता है, वो गिफ्ट हमको वापस मिलता है, तो क्या करना उसका, उस काम जो पेंडिंग काम है, उसमें पेंडिंग में जो जरूरी काम है, उस काम की लिस्ट को पहले आप पढ़ो और उसके अनुसार दूसरे दिन की चर्या बनाओ। आप देखो आपका समय कितना अच्छा है। तो हम अपने समय को मैनेज करके चले। अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, अब यहाँ से जाने के बाद में शिविर के अंदर काफी लोगों ने भाग लिया और बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन शायद यहाँ से जाने के बाद में सारी चीजें होगी कि नहीं होगी, कितना समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर वही बात आ जाएगी क्या कि हाँ करते हैं, पूछेंगे करते हैं, वापस सारा करते हैं, टाइम मिलता है कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी करते हैं कभी नहीं करते, क्यों, टाइम ही नहीं, वापस मैनेजमेंट सारा बिगड़ जाए। तो फिर क्या करना, आरी की धार को तेज करना जरूरी है। उस आरी के धार को तेज करने के लिए, आरी के धार को तेज करने के लिए क्या करना है, पूरा का पूरा आपको व्यवस्थित रूप से सारा चीज आपको मिलेगा। तो अपने दिमाग के अंदर फीड कर लीजिए, यह चीज एकदम फीड कर लीजिए कि आप यहाँ से जा रहे, तो जाते समय हमको यह काम करना है, जो हमने यहाँ पर सीखा है, यह आप नहीं करोगे तो आरी की धार तेज नहीं होगी, तो फिर वो क्या होगी, वापस मंद पड़ जाएगी, और मंद पड़ जाएगी तो फिर आप वापस एक्टिव नहीं हो सकते, है ना। इसलिए आरी के धार को तेज करने के लिए आपको अपने लिए जो यहाँ पर आप सीख के जा रहे हो, उसके लिए आपको उसमें समय लगाना है। अब एक टारगेट बनाओ कि भाई हम आधी घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ जितना टाइम मिल रहा है उतना टाइम नहीं मिल सकता, घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या करना, अपने लिए दिमाग के अंदर फिक्स कर लो कि कम से कम 20 से 25 मिनट, जो भी है आपको जो भी सुविधा हो, किसी को 20 मिनट हो, आधी घंटा हो, जो आपको टाइम मिल सके, लेकिन देना रेगुलर रूटीन के अंदर, और 100% आप टिकट दोगे, आपको खुद को महसूस होगा कि हम खुद रिचार्ज हो, खुद को महसूस होगा, वो आपके लिए फायदेमंद। तो हम समय का मैनेजमेंट करें, हमारे पास समय उतना ही है जितना पहले था, उतना ही समय आज भी है, लेकिन यदि हम उसको मैनेज करके चलेंगे तो हमारी सारी दिनचर्या सब व्यवस्थित रूप से चलती रहेगी और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसी आशा करता हूँ आप लोगों से कि शायद यहाँ से जो आप सीख करके जा रहे हैं वो आप भविष्य के अंदर भी करने का प्रयास करेंगे।